wishing the citizen of India a happy Navratri, Dussehra and Deepavali festival. From management, principal, staff and student of this historic institution, PN Senior Secondary School outside Hall Gate, Amritsar. Phone number 0183255195. पंडित बैजनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विधानसभा के फर्जी नियुक्ति मामले में आज निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मामले की जांच कर रहे सीएसपी सलीम खान के कंट्रोल रूम स्थित दफ्तर में पहुंच गए। जिंदाबाद दिग्विजय सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद दिग्विजय सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी। विधानसभा के फर्जी नियुक्ति मामले में आज निर्धारित समय में 10 मिनट पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मामले की जांच कर रहे सीएसपी सलीम खान के कंट्रोल रूम स्थित दफ्तर में पहुंच गए। सीएसपी ऑफिस में केवल सिंह और उनके वकील अजय गुप्ता को ही प्रवेश दिया गया। यहाँ उनसे बंद कमरे में पूछताछ की गई। एसआईटी के 270 सवालों में 2 घंटे में केवल 70 सवालों पर ही पूछताछ हो पाई। उधर कंट्रोल रूम के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। उधर कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। हंगामे के बाद कंट्रोल रूम के सामने का रास्ता वाहनों के लिए बंद कर दिया गया। सिंह के बयान दर्ज कराने के लिए सीएसपी ऑफिस आने के लिए बंगले से निकलने से लेकर उनके जांच अधिकारी के ऑफिस के बाहर निकलने तक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर लगा रहा। पूरे समय दिग्विजय सिंह जिंदाबाद के नारे लगते रहे। उनके सुपुत्र जयवर्धन सिंह पूरे समय वहीं मौजूद रहे। 3:45 बजे यह संकेत आने पर कि बयान दर्ज हो चुके हैं तो सिंह की गाड़ी वहां लगाई गई तो नारे और तेज हो गए। हम देख रहे हैं घंटे पूछताछ चली है और पूछताछ में पूरे समय वह प्रकरण से संबंधित प्रश्नों को पूछते रहे और जिसका जवाब दिग्विजय सिंह जी द्वारा दिया गया है और बताया गया है कि जो भी उस समय की कार्रवाई की गई थी वो मंत्री परिषद के द्वारा की गई थी, उनके अकेले द्वारा नहीं की गई थी और ये मध्य प्रदेश के रूल्स ऑफ बिजनेस नियम कायदे में इसकी परमिशन है। उनके द्वारा ये भी एक प्रश्न उठाया गया है कि मंत्री परिषद के निर्णयों को उसी राज्य की पुलिस किस प्रकार अन्वेषण का भाग बना सकती है। अगर मंत्री परिषद के निर्णय से कोई व्यक्ति व्यथित है तो उसको हाईकोर्ट में याचिका लगानी होगी। अगर याचिका लगाने पर हाईकोर्ट ये मानेगी कि मंत्री परिषद का निर्णय गलत है तो वो उस पर विचार किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद का निर्णय सामूहिक निर्णय होता है, तो किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता। अगर जब सामूहिक निर्णय है तो उसमें अपराध होना या आपराधिक कोई बात होना ये गलत है।
एसआईटी ने कुछ दोबारा पूछताछ करने के लिए बात की और सवालों की संख्या थी, कितने सवाल थे? लगभग 98 प्रश्न बने पूछताछ के और सभी प्रश्नों का उत्तर बराबरी से दिया गया। आगे बुलाने की अभी तो कोई ऐसी इंडिकेशन उन्होंने हमको नहीं दी है, लेकिन भविष्य में अगर वो उचित समझेंगे या जरूरी समझेंगे और नोटिस देंगे तो हम लोग हाजिर होंगे। सर, सीनियर नेता से 5 घंटे पूछताछ हुई है, तो आपको लगता नहीं है पॉलिटिकल भी? अब ये पॉलिटिकल है कि नहीं है ये तो आप उनसे पूछिए। हमारा तो ये मानना है शुरू से कि दिग्विजय सिंह जी का ये मानना है शुरू से कि ये सिर्फ परेशान करने के लिए एक पुराना 18 साल पूर्व का मुकदमा ढूंढ ढांड के बनाया गया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में व्यापम में पुरजोर तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। उन्हीं की पिटीशन के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी की भी बात सुप्रीम कोर्ट में की गई है और वे सीधे मुख्यमंत्री पे क्योंकि निशान हम लगा रहे हैं, तो इसलिए उन्हें परेशान करने के लिए प्रकरण बनाया गया। हाजी गुप्ता जी, एक सवाल और कि दिग्विजय सिंह जी जो भी सवाल पूछे गए उनका यही कहना है कि फर्जी नियुक्तियों को लेकर आपके आरोप है, आपका एफआईआर दर्ज हुई, उसके तर्क में दिग्विजय सिंह ने क्या कहा? दिग्विजय सिंह जी का कहना था कि कोई नियुक्ति फर्जी नहीं है, पूरे नियम कायदे से नियुक्तियां हुई हैं और नियुक्तियां मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदन के उपरांत की गई। मंत्री परिषद के द्वारा किए गए ऐसे निर्णयों को किसी अन्वेषण का हिस्सा नहीं बनाया जाता। उसके लिए क्या प्रोसेस है? यदि वो जाना चाहें, यदि इस तरीके का फर्जी बढ़ा हुआ है, सीधी तौर पर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते? एफआईआर दर्ज करना विवेचक का विषय है। अब विवेचक ने एफआईआर दर्ज कर ली है तो ऐसा नहीं है कि विवेचना के बाद मामला खत्म नहीं किया जा सकता। अगर अभी भी उनको समझ और अगर कानून की सही व्याख्या वो कर सकेंगे तो अभी भी प्रकरण खत्म किया जा सकता है। तो प्रकरण खत्म करने के आगे प्रोसेस क्या रहेगी उन लोगों के लिए? अब ये तो उनसे पूछिए, मैं क्या बताऊँ। कैमरामैन नीलेश जैन के साथ राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। पठानकोट में सेना की भर्ती के दौरान हुए एक हादसे में एक युवक की मौत और 6 युवक घायल हो गए। सुबह यह सभी युवक अपना शारीरिक टेस्ट कराने के लिए ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे। पठानकोट में सेना की भर्ती के दौरान हुए एक हादसे में युवक की मौत और 6 युवक घायल हो गए। सुबह यह सभी युवक अपना शारीरिक टेस्ट देने के लिए ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे। तेज आंधी और बरसात से बचने के लिए युवक रेन शेटर के नीचे खड़े हो गए। आंधी तेज होने के कारण एक पेड़ टूटकर रेन शेटर के ऊपर गिर गया, जिसके कारण रेन शेटर के नीचे खड़े सभी युवक इसकी चपेट में आ गए, जिस कारण एक युवक की मौत और 6 युवक घायल हो गए। सभी युवक बरसात और आंधी से बचने के लिए रेन शेटर के नीचे खड़े हुए थे। सभी घायलों को पठानकोट के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। एसएसपी पठानकोट आर.के. बख्शी ने बताया कि सेना की भर्ती के दौरान हुए इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई और बाकी 6 युवक घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पठानकोट के साथ पड़ते कस्बा माधवपुर में सेना की भर्ती के दौरान तेज आंधी और तूफान के कारण रेन शेटर पर पेड़ गिरने के कारण भर्ती होने आए नौजवान इसके नीचे आ गए, जिन्हें इलाज के लिए पठानकोट के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। अस्पताल एसएमओ डॉक्टर भूपिंदर सिंह ने बताया कि उनके पास इलाज के लिए जख्मी हालत में युवक को लाया गया, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई, बाकी घायल युवकों का इलाज चल रहा है। शैड के उत्ते वृक्ष गिरन करके जिहड़ी कैजुअलिटी हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀਗਾ और ਜਿਹੜੇ 6 ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੇ और 4 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਜਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਦੇ ਆਰ ਸਟੇਬਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਮੀਰਪੁਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਨਾਲ 2 SHO ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 3 ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਬੱਚੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਧਮਪੁਰ JNK ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। 2-3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਈਨਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਰੈਸਟ ਆਲ ਆਰ ਸਟੇਬਲ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾ 'ਚ डेथ हो गई है, बड़ी माड़ी घटना है। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। मोगा और फरीदकोट में हुई पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुआ बवाल को लेकर आम आदमी पार्टी पंजाब के कन्वीनर सुच्चा सिंह ने मोगा में प्रेस वार्ता कर बताया कि इसके खिलाफ पंजाब सरकार जिम्मेदार है। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने धरने पर बैठे किसानों की तरफ से ध्यान बटाने के लिए इस मुद्दे को सहनशीलता से लेने की बजाय अग्रेसिव कर उन्हें पुलिस को छूट दे रखी है। जो पंजाब में हो रहा है बहुत अनफॉर्चुनेट है, मंदभागा है, ये नहीं होना चाहिए था। पंजाब की सरकार अपने आप को बहुत ही समर्थ, दृढ़ और हर क्षेत्र में बहुत अच्छे काम करने के दावे करती है, लेकिन पंजाब का जो अमन चैन, कानून, लॉ एंड ऑर्डर ये बिल्कुल शैटर हो चुका है। एक ऐसी घटना वापरी कि गुरु ग्रंथ साहब जो एक पवित्र ग्रंथ हैं उनके पन्ने अपमानित हुए, बेअदबी हुई। ये बिल्कुल बर्दाश्त करने के योग नहीं। कोई भी धर्म, हमारी पार्टी का जो विश्वास है, ये आधार है कि कोई भी धर्म हो उसका हम आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। भारत है जो, भारत के लोग हैं जो, आम आदमी पार्टी उनके लिए दृढ़ है, उनके लिए काम करना चाहती है और कर रही है। और ये धर्म आधारित, जाति आधारित, फिरका आधारित पार्टी नहीं है, ये मानववादी पार्टी है, मानव आधारित पार्टी। जो पंजाब में हुआ बदकिस्मती है, यहाँ तक खींच कर ले जाया गया इस मामले को, ये नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल पंजाब सरकार की एक असमर्थता है, पंजाब सरकार की अयोग्यता है और पंजाब सरकार को छोड़ देना चाहिए। अगर अपने लोगों के लिए अमन चैन कानून कायम नहीं कर सकती तो वो सरकार छोड़कर पास से अलामे हो जाए। कोटकपुरा में आज काफ़ी बवाल हुआ है, कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने लोगों की मौत हो गई है इस हिंसा में? वो काफ़ी वहाँ बवाल हुआ। आपकी क्योंकि सिखा की आस्था जी है गुरु ग्रंथ साहब के विच है, सारे लोगों की आस्था है और ये घटना नहीं सी होनी चाहिए। जो इस थां ते अज तो 4 महीने पहले गुरु ग्रंथ साहब नूं उत्थों चोरी करके ले जाया गया, उस घटना को पंजाब सरकार को चाहिए था बहुत सीरियसली लेना। इन्होंने बहुत लाइटली लिया। इन्हों के कोल बहुत साधन है SGPC के कोल, इन्हों चाहिए सी उस घटना के कल्परेट फड़ते और उत्थे CCTV कैमरे लगाते ताकि कोई नवी घटना ना वापरती। उन्होंने पता सेंसिटिव इशू है, पंजाब पहला ही बड़ा दुखांत चल चुका, तो असीं नहीं चाहते कि पंजाब से दोबारा इहो जिहे हालात बन। असीं सारिਆਂ ने हमेशा ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ धार्मिक इशू है, सेंसिटिव इशू है, उन्होंने ते बड़े संभल के चलण की लोड़ होंदी है। सरकार नूं लोकां नूं प्रवोक नहीं सी करना चाहिए। जो हुण भी ये घटना हुई सी, लोग पीसफुल डेमोनस्ट्रेशन वास्ते लोग उत्थे आए सी, उन्हां ते धार्मिक लोकां ते लाठियां नहीं सी चलाउणियां चाहीदियां, गोलियां नहीं सी चलाउणियां चाहीदियां। लोकां नूं अपने पीसफुल तरीके दे नाल जे जज्बात प्रगट करन दा भी हक नहीं है, तो फिर इहदे लई कौन जिम्मेवार है? सरकार दा दरअसल कहानी है कि सरकार दे पल्ले इस वेले कुछ नहीं। सरकार बड़ी मिजरेबली फेल हो चुकी है हर महाज से। पंजाब दे विच जिस तरह नशियां दी भरमार है, करप्शन सिरे ते है, कानून दा राज कोई नहीं है, गुंडागर्दी है, विरोधियों को कुटिया जा रहा है। जिस तरह का किसान की दुर्दशा पंजाब च हो रही है, जिस तरह का इत्थों पंजाब का सारा कारोबार इत्थों बाहर के सूबे ट्रांसफर हो रहा है, सारी इंडस्ट्री चल गई है। ये सरकार की फेलियर सी और एजुटेशन जी है किसानों की इस वे सिरे ते सी। पिछले 5 दिन तो जोड़े किसान है वो रेल ट्रैकों पर बैठे हुए थे और उहदे नाल सरकार नूं परेशानी हो रही सी। सरकार ने लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने वास्ते इस मुद्दे नूं बड़े सेंसिटिव तरीके दे नाल डील करने की बजाय अग्रैसिव हो के कुछ पुलिस अफसरां नूं खुली छुट्टी दे के पुलिस अफसरां ने भी सरकार की खुशी लैण लई लोकां ते जिस तरह का तशद्दद किया, ये बहुत ही दुखदाई है। जे लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट करने का भी हक नहीं है तो फिर की कादी सरकार है? सरकार का जिम्मेवार मैं तो समझदा सरकार है बिल्कुल। जे तो सरकार को ये पता नहीं कि ये साढ़े नीचे की हो रहा है, दी इंटैलीजेंस फेलियर भी है,
ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ पार्टी की तरफों, मेरे नाल साडे सत्कारयोग MP बैठे, साडी पार्टी के सारे। दमोह जिले में संचालित यात्री बसों एवं उनके मालिकों तथा विभाग की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह तो आए दिन अंकित होता ही रहता है। हाल ही में जिले में एक बस पर किस प्रकार यात्रियों को बैठाल कर यात्रा करवाई जा रही है देखने को मिला। महोबा जनपद में आतिशबाजी के गोदाम में अचानक हुए विस्फोट से मकान में आग लग गई और एक नाबालिग लड़की सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। महोबा जनपद के कोतवाली कुलपहाड़ क्षेत्र में ग्राम विजयपुर में आतिशबाजी के गोदाम में अचानक हुए विस्फोट से मकान में आग लग गई और एक नाबालिग लड़की सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पाकर पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों ने खासी मशक्कत की। पुलिस घटनाक्रम की जांच कर रही है। कारखाने में अग्निशमन यंत्रों की कमी होना भी बताया जा रहा है। दीपावली पर्व के नजदीक आते ही आतिशबाजी के पेशे से जुड़े लोग देसी आतिशबाजी घरों में जान जोखिम डालकर बनाते हैं। नतीजन कई बार इन्हें हादसों का भी शिकार होना पड़ता है। ताजा मामला बुंदेलखंड के महोबा का है। यहाँ के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विजयपुर में लाइसेंसधारी भगवान दास भुर्जी गांव के बाहर बने अपने मकान पर आतिशबाजी का कारखाना बनाए हुए हैं और यहीं पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। आज अचानक आतिशबाजी की रखी सामग्री में अचानक विस्फोट हो गया। बताया जा रहा है कि परिवार के लोगों के साथ देशी आतिशबाजी बना रहा था, तभी बारूद में विस्फोट हो गया। विस्फोट होते ही मकान में आग लग गई। आग की चपेट में नाबालिग लड़की गौरी सहित रविता, मानसिंह और मोनू गंभीर रूप से घायल हो गए। रविता, क्या हो गया, कैसे विस्फोट हो गया? विस्फोट हमें पता नहीं है, वह हमने सुन लो नहीं पाई। हमारे ऊपर तुरंत दीवार गिर गई है तो हम दब गए हैं बस। कितनी थी फैक्ट्री? और फैक्ट्री नहीं है, लसान से मतलब बना थोड़ी 2-4 ठप्पड़ा कड़ा कर रखी थी, वही गल गई है। कौन बना रहा था? बना रखे थे भैया, को लड़का मुड़ी ने कछुआ की सागी तिनके इनका लगा दो। सो कितने लोग घायल हुए? 4। अभी हमारे पास 4 लोग आए हैं। एक पटाखा बनाने में लोगों ने बताया है कि बारूद से विस्फोट हुआ है, उसमें 4 लोग इंजर्ड आए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है, जिनको कि हमने तत्काल झांसी रेफर कर दिया है। बाकी 2 लोगों का इलाज यहीं चल रहा है, वो लोग खतरे से बाहर। और ये मामला कुलपहाड़ के पास विजयपुर का मामला है। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। वहीं दमकल के वाहन भी पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कारखाना गांव के बाहर होने से एक बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो कई मकान इसकी चपेट में आ सकते थे। लोगों की माने तो कारखाने में अग्निशमन यंत्रों की भी कमी थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एएसपी डॉक्टर राम यश सिंह ने बताया कि घटना के समय आतिशबाजी कारखाने में भारी मात्रा में पटाखे और बारूद होने की जानकारी मिली है। दीपावली का त्योहार नजदीक होने के चलते यहां पटाखों के निर्माण और भंडारण का काम चल रहा था, जिसके लिए अनुमति थी। यहां भंडारण न कर मकान में पटाखे बनाए जा रहे थे। इस पर मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाएगी। में एक भगवान दास है जिनके नाम से लाइसेंस बना हुआ पटाखा बनाने के लिए, लेकिन पटाखा बनाने का जो लाइसेंस होता है उसमें घर के अंदर जहां परिवार रहता है या गांव के अंदर पटाखा बनाने की अनुमति नहीं होती है। अनुमति हमेशा ये होता है कि गांव के बाहर कुछ बना लेते हैं, झोपड़ी बना लिए, घर बना लिए, वहां पटाखा बनाया जाता है। लेकिन इसने चोरी छिपे जो जहां ये विजयपुर है, थाना कुलपहाड़ के अंतर्गत आता है, तो ये अपने घर में जहां परिवार के साथ रहता है इसी में बनाने लगा। चोरी छुपे एक आध बनाया होगा, उसी में गलती से
पटाखा फूट गया और पटाखा चूंकि ज़्यादा मात्रा में रखे रहा होगा, बने हुए संग्रह किए रहा हो, तो उससे आग लग गई, जिससे उसके घर में भी क्षति हुई और 4 लोग घायल हो गए। ये 4 लोग घायल हुए हैं, इनको अस्पताल भेज दिया गया है और इनका इलाज चल रहा है। बाकी ठीक है और इनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी अवैध कार्य करने के लिए। जहां इनको अनुमति मिली थी वहां काम न करके अपने घर में करने लगे हैं, तो इसके विरुद्ध मुकदमा भी लिख के कार्रवाई की जाएगी। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Wishing the citizen of India a happy Navratri, Dussehra and Deepavali festival. From management, principal, staff and student of this historic institution, PN Senior Secondary School outside Hall Gate, Amritsar. Phone number 0183255195. Pandit Beznath Senior Secondary School.